जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज मैं आपको भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रारंभिक भाग सुनाना चाहता हूं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी को आते ही समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और प्रश्न किया। मित्रों, शास्त्रों की हर पंक्ति शिक्षाप्रद होती है। वैसे तो शास्त्र और संत एकमत होकर के कहते हैं कि ये जो कथाएं आपको सुनाई जाती हैं, ये आपके चरित्र को पवित्र करने के लिए सुनाई जाती हैं। और चरित्र कब पवित्र होगा? जब आप इन कथाओं से प्राप्त होने वाली शिक्षा, इन कथाओं से प्राप्त होने वाले ज्ञान, इन कथाओं के सार को समझने का प्रयास करते हैं और इन कथाओं से प्राप्त होने वाली शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शास्त्रों की कथाएं गन्ने के जैसी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कथाएं शास्त्रों की गन्ने के जैसी कैसे हो सकती हैं? इनमें क्या समानता? तो मेरा भाव है कि जैसे गन्ने को चाहे जड़ भाग से चूसना शुरू करिए और चाहे उसके सिर भाग से, अग्र भाग से चूसना शुरू करिए, हर स्थान से चूसने पर उसमें से रस की प्राप्ति होती है, मिठास की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भगवत कथाओं को किसी भी माध्यम से सुना जाए, उनसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है। शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी को आते ही समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम किया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। तो कथा ने हमें पहली शिक्षा दी कि स्वागत करिए साधु को, स्वागत करिए साधु को, घर आए चितलाय, ना जाने किस वेश में नारायण आ जाए। आपके दरवाजे पे कोई सज्जन व्यक्ति आता है, माता पिता यात्रा से चल करके आते हैं, गुरु ब्राह्मण आपके दरवाजे आते हैं, संत आपके दरवाजे पधारते हैं। और संत तो यहां तक कहते हैं कि जब कोई बहन बेटी भी आपके दरवाजे आए तो हर्षोल्लास के साथ करबद्ध उसका स्वागत करना चाहिए। दिल खोल करके स्वागत करिए। सज्जन व्यक्ति आपके दरवाजे पे आए हैं तो, साधु आपके दरवाजे पे आए हैं तो दिल खोल करके स्वागत करिए। साधु कोई और नहीं है, साधु मात्र संस्कृत का शब्द है और उसकी हिंदी है सज्जन व्यक्ति। जैसे ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों के दरवाजे सूत जी महाराज पधारे। सूत जी बड़े साधु हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं। 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और प्रश्न कर दिया, कलयुग में पाप बढ़ रहा है। पाप के परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्राणी नाना प्रकार के कष्ट भोगते हुए नरक की तरफ चला जाता है, कष्ट भोगता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है और इस चक्र के बीच में बार बार माता के गर्भ में जठराग्नि से दग्ध होता है। सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे
सांसारिक प्राणियों को कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो, शारीरिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो, मानसिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो और दरिद्रता भी दूर हो जाए, ऐसा कोई सरल उपाय बताएं। 88,000 ऋषि, सौनक आदि 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य में बैठे हैं, सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु कुछ ऐसा बताओ जो सहजता से भी हो जाए और सांसारिक प्राणियों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। सूत जी बोले, आपने तो बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य ही दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर एक दिन भगवान विष्णु ने नारद जी को दिया था।